हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बेटर डेज अहेड। सो आज की हम वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है कंजंक्शंस। सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से कंजंक्शंस कवर कर लेते हैं। व्हाट इज़ अ कंजंक्शन? ओके, हम आज क्या क्या कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे कंजंक्शंस की, कंजंक्शंस हैं क्या, कंजंक्शंस इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, और लास्ट में कंक्लूजन। ओके, तो चलते हैं कंजंक्शंस। सो यहाँ पे आपको इसकी जो है इंफॉर्मेशन दी है। टाइनी वर्ड्स दैट कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और इवन क्लॉजेज इन अ सेंटेंस। ऐसे टाइनी वर्ड्स जो कि कुछ वर्ड्स को कनेक्ट करें, कुछ फ्रेजेस को कनेक्ट करें, कुछ लाइंस को कनेक्ट करें, कुछ क्लॉजेस को कनेक्ट करें एक सेंटेंस में। ओके, दे एक्ट लाइक ब्रिजेस हेल्पिंग योर सेंटेंस फ्लो स्मूथली। एक ब्रिज की तरह एक्ट करते हैं हमारे सेंटेंस को स्मूथली फ्लो करने के लिए। ओके, एग्जाम्पल इज, कंजंक्शन एग्जाम्पल इज, आई वेंट टू द स्टोर एंड बॉट मिल्क एंड केक। अगर इसमें होता आई वेंट टू स्टोर, बॉट मिल्क केक, बॉट मिल्क एग, क्या हमें ये एक मैनर में सेंटेंस लग रहा है? क्या ये हमें सेंटेंस करेक्ट लग रहा है? नहीं लग रहा है। यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया? यहाँ पे हमने एंड का यूज़ किया, 2 बारी हमने एंड का यूज़ किया। ओके, तो ये ऐसे टाइनी वर्ड्स हैं, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमारे वर्ड्स को, फ्रेजेस को और कुछ लाइंस को कनेक्ट करते हैं हमारे सेंटेंस में। ओके, वाई आर कंजंक्शंस इम्पॉर्टेंट? कंजंक्शंस इम्पॉर्टेंट क्यों है? हमारे लिए कंजंक्शंस क्यों इम्पॉर्टेंट है? दे इम्प्रूव योर राइटिंग बाय मेकिंग इट क्लियरर एंड मोर इंटरेस्टिंग। सबसे पहली बात कि आपकी एक राइटिंग, जो आपका एक राइटिंग सिनेरियो है, जो आप, ये वो वाली राइटिंग नहीं है हैंड राइटिंग, नो, ये वो वाली राइटिंग है कि आपका ये जैसे आर्टिकल राइटिंग, न्यूज़पेपर राइटिंग, न्यूज़ राइटिंग, कुछ भी अगर आप लिख रहे हैं, एक डायरी एंट्री, कुछ भी आप लिख रहे हैं, उसमें आपको बार बार सोचना ना पड़े, आपकी राइटिंग को ये इम्प्रूव कर देगा। आप बहुत जल्दी 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 जल्दी, मतलब ऐसे आपको सब आता हो, आप जल्दी 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 ऐसे लिख रहे हो, ऐसा। ओके, और ये आपके लिए और इंटरेस्टिंग बना देता है, आपके वर्ड्स को, आपके सेंटेंसेस को, आपके पैराग्राफ्स को ये और इंटरेस्टिंग बना देता है आपके लिए। दे शो डिफरेंट रिलेशनशिप्स बिटवीन आइडियाज़ इन योर सेंटेंस। अब क्या है? अब सेकेंड पॉइंट है कि डिफरेंट रिलेशनशिप्स दर्शाते हैं, ये डिफरेंट रिलेशनशिप्स बताते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ बताते हैं हमारे सेंटेंस के बीच में। ओके, अब बेटा चलते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन के बीच में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस: कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोलरेटिव। अब कोऑर्डिनेटिंग क्या है? कोऑर्डिनेटिंग है अ कंजंक्शन दैट लिंक्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस हैं जो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ रहे हैं, उनका बीच में लिंक बना रहे हैं। सबऑर्डिनेटिंग है अ कंजंक्शन दैट लिंक्स अ डिपेंड क्लॉ टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉ। अब एक डिपेंड क्लॉ को जो है एक इंडिपेंडेंट क्लॉ से लिंक करना, उससे जोड़ने को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कह रहे हैं। अब कोरिलेटिव है पेयर ऑफ कंजंक्शंस दैट वर्क टुगेदर। अब ये कुछ ऐसा पेयर है कंजंक्शंस का जो कि साथ मिलके काम करते हैं। ओके, जैसे कोऑर्डिनेटिंग में फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये आ जाते हैं। एज, आफ्टर, ऑल थ्रू, व्हेन, वेयर, वाइल, वेयर एवर, वेयर, इफ, देन, थॉट, इवन, इफ, इवन, थ्रू, अनटिल, अनलेस, सो, व्हाट, सिंस, ये इस तरीके से आ गया। अब कोरिलेटिव में बोथ, एंड, ईदर, और, नीदर, नॉर, ओनली, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, वेदर, और। नीदर, नॉर, ईदर, और ये आपने पहले ही पढ़ा होगा, तो ये हमारे आ जाते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है। व्हाट आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस? जॉइन इंडिविजुअल वर्ड्स, फ्रेजेस एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब ये हमारे जो है, ये हमारे दो इंडिविजुअल वर्ड्स को जोड़ते हैं, 2 अलग अलग वर्ड्स को जोड़ रहे हैं, फ्रेजेस को जोड़ते हैं और कुछ क्लॉज को जोड़ते हैं साथ में।
When a coordinate conjunction connects two independent clause, it is often accompanied by a comma. अब इसमें जब भी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कनेक्ट होती है, दो इंडिपेंडेंट वर्ड्स को जब एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कनेक्ट करती है, तो वहाँ पे हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? वहाँ पे हम मोस्टली यूज़ करते हैं कॉमा का. ओके, वहाँ पे हम कॉमा यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, there are 7 coordinating conjunctions, namely remember them by the handy acronym fanboys. ओके, सो ये आपको याद रखना है, फैन बॉयज. ओके, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये आपके लिए एक स्मॉल रूल टाइप है. अगर आप पूरा नहीं याद रख पा रहे हैं फॉर एंड नॉर बट और येट सो, तो आप फैन बॉयज को याद रखिए, तो इससे आपको याद हो जाएगा. अब फैन बॉयज क्या कहता है, एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं. आई लाइक पिज़्ज़ा बट आई ऑल्सो इन्जॉय पास्ता. ये कह रहा है मेरे को पिज़्ज़ा पसंद है पर मुझे पास्ता भी अच्छा लगता है. तो यहाँ पे हमने एक कॉमा का यूज़ किया. अगर आपको यहाँ पे विजुअलाइज हो रहा होगा, हमने यहाँ पे एक कॉमा का यूज़ किया है क्योंकि हमने दो क्लॉज को जो है, टू हाफ सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स के ग्रुप को जो है हमने जब साथ में क्लिंक किया है, जब हमने साथ में उन्हें जोड़ा है, जब हमने उनका साथ में लिंक बनाया है, तब हम किसका यूज़ कर रहे हैं? तब हम कॉमा का यूज़ कर रहे हैं. ओके, सो फैन बॉय जो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एक रूल है. फॉर किसके लिए यूज़ होता है? इंट्रोड्यूस एंड एडिशनल रीजन और एक्सप्लेनेशन. फॉर जो है, हम फॉर तभी इस्तेमाल करते हैं अगर हमें एक रीज़न को इंट्रोड्यूस करना हो या फिर हमें कुछ एक्सप्लेनेशन देनी हो, उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं. एंड का हम इस्तेमाल कब करते हैं? शोज दैट थिंग हैपन टुगेदर और इन सीक्वेंस. एंड का हम इस्तेमाल करते हैं कि चीज़ें जो है वो साथ में हो रही हैं या फिर एक सीक्वेंस में हो रही हैं, एक सीक्वेंस वाइज चल रही हैं. ओके, नॉर का हम यूज़ कब करते हैं? यूज्ड फॉर नेगेटिव चॉइस और ऑप्शंस. नॉर का यूज़ हम तब कर रहे हैं जब नेगेटिव चॉइस या फिर ऑप्शंस. नेगेटिव है नो, नॉट, नॉर. नेगेटिव वर्ड्स जो है कुछ इस प्रकार हैं. तो नेगेटिव वर्ड्स में जो हमारा नॉर वर्ड है वो नेगेटिव चॉइसेस को और ऑप्शंस के लिए यूज़ किया जाता है. बट किसके लिए यूज़ किया जाता है? इंट्रोड्यूस अ कंस्ट्रक्ट और अपोजिंग आइडिया. अब ये कंस्ट्रक्ट या तो विपरीत आइडियाज़ या फिर अपोजिटिंग आइडियाज़, मतलब एक दूसरे के जो विपरीतार्थक आइडियाज़ हैं उन्हें क्या करने के लिए? इंट्रोड्यूस करने के लिए. और ऑफर अ चॉइस और अल्टरनेटिव, और मतलब एक चॉइस हम ऑफर कर रहे हैं या फिर हम उसका एक अल्टरनेटिव बता रहे हैं. ओके, येट का कहाँ पे यूज़ होता है? कनेक्ट कंट्रैक्टिंग आइडियाज़ ऑफन विद अ सरप्राइजिंग ट्विस्ट. हम यहाँ पे दो कंट्रैक्टिंग आइडियाज़ को जो है जोड़ते हैं बीच में एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट लाकर. ओके, सो का क्या है? शोज अ कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट क्लॉ. अब जो हमारा फर्स्ट क्लॉ होगा, जो भी हमारा सेंटेंस का फर्स्ट क्लॉ होगा, उसका ये रिजल्ट शो करता है या फिर उसका ये कॉन्सिक्वेंस शो करता है. ओके, अब हम इसका नोट देख लेते हैं. अब इसका नोट क्या कहता है? बट इज़ यूज टू कनेक्ट थिंग्स दैट आर डिफरेंट एंड सेपरेट. अब बट जो है हमारा, ध्यान से आप लोगों के नोट है, मतलब कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट. ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो बट है वो चीज़ों को कनेक्ट करता तो है, चीज़ों को कनेक्ट तो कर रहा है, बट दो डिफरेंट चीज़ों को या फिर दो सेपरेट चीज़ों को, जो दो चीज़ें एक ही आइडिया को, एक ही चीज़ को जो है वो एक ही चीज़ के बारे में बात चल रही है, एक ही चीज़ को वो रेफ़र कर रही हो, तो वहाँ पे बट यूज़ नहीं होगा. आई लाइक पिज़्ज़ा एंड आई लाइक मैक्रोनी, उसमें हम बट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि पिज़्ज़ा एक सेपरेट है और मैक्रोनी एक सेपरेट है. आई वॉन्ट अ जेल पेन एंड अ ब्लैक पेन. जेल पेन अलग है, ब्लैक पेन अलग है. ओके, तो बट जो है, बट हमारा जो है हम वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पे दो चीज़ें सेम आइडिया को रेफ़र कर रही हैं या फिर सेम चीज़ को रेफ़र कर रही हैं. नो,
हम बट का यूज़ वहाँ पे करेंगे जहाँ पे डिफरेंट और सेपरेटेड दो चीज़ों को जोड़ा जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। आई वॉन्ट पॉपकॉर्न नॉट पिज़्ज़ा, कह रहे हैं कि मुझे पॉपकॉर्न चाहिए, पिज़्ज़ा नहीं चाहिए। ओके, सेकेंड इज और इज यूज टू ऑफर अ चॉइस। और का हम यूज़ करते हैं एक चॉइस को ऑफर करने के लिए। और का हम जैसे यूज़ कर रहे हैं एक चॉइस को ऑफर करने के लिए, जैसे हम बोलते हैं यू विल वियर रेड और ऑरेंज, तुम रेड पहनोगे या फिर तुम ऑरेंज पहनोगे। हम उससे बता रहे हैं, हम उससे चॉइस पूछ रहे हैं तुम्हें रेड पहनना है या फिर ऑरेंज पहनना है। तो ये हम उससे एक ऑफर कर रहे हैं एक चॉइस को। यू वॉन्ट अ स्पोर्ट्स वॉच और यू वॉन्ट अ स्मार्ट वॉच। तो हम एक स्पोर्ट्स वॉच और स्मार्ट वॉच को जो है, ये भी जो है दो डिफरेंट और सेपरेटेड चीज़ों को हम साथ में जोड़ रहे हैं, बट हम उसमें क्या कर रहे हैं, सेम चीज़ हो रही है, दो सेपरेटेड और डिफरेंट चीज़ें हैं उनको साथ में जोड़ रहे हैं, बट यहाँ पे हम चॉइस ऑफर कर रहे हैं। सिर्फ इतना डिफरेंस है, यहाँ पे चॉइस ऑफर कर रहे हैं, वहाँ पे सिंपल डिफरेंट और सेपरेटेड चीज़ें करेक्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ नॉर इज यूज टू ऑफर अ नेगेटिव चॉइस। नॉर जो है वो हम वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पे हमें एक नेगेटिव चॉइस देनी है। ओके, जहाँ पे हमें उस चीज़ के बारे में जो है कुछ गलत साबित करना है, या फिर हमें उसको नेगेटिव इंटेंशन जो है अगर हम उस चीज़ को देना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे नॉर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इन एक्शन। सो ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का लास्ट जो है लास्ट हमारा पेज है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का। ओके, उसके बाद हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आ जाएंगे। सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इन एक्शन, एक्शन में क्या है इसका। ओके, एग्जांपल, आई वेंट टू द पार्क एंड प्लेड फ्रिस्बी। मैं पार्क में गया और मैंने फ्रिस्बी खेला। अब इसमें कनेक्शन क्या है, शो टू एक्शन हैपनिंग टुगेदर सीक्वेंस। अब इसमें कनेक्शन क्या बता रहा है, दो चीज़ें जो है इसमें, मैं पार्क गया फिर मैंने वहाँ पे गेम खेली। आई वेंट टू द पार्क एंड प्ले फ्रिस्बी, मैं पार्क भी गया और मैंने फ्रिस्बी भी खेला। तो मतलब इसमें क्लियर, प्रिसाइज और एकदम कंटेंट वाइज आपको जो चाहिए, आपको एकदम जो टू द पॉइंट आपको आंसर चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में। ठीक है, ये टू एक्शंस को एक साथ बता रहा है, एक सीक्वेंस में बता रहा है, जैसे हमने पहले पढ़ा। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस, शी कैन स्विम और राइड बाइक। वो स्विम कर सकती है, तैर सकती है, या फिर एक बाइक चला सकती है। अब इसमें कनेक्शन क्या है, ऑफर्स अ चॉइस, एक चॉइस ऑफर हो रही है, एक अल्टरनेटिव चॉइस। दो अलग अलग चीज़ें जो है हम एक ही सेंटेंस में ला रहे हैं, हम एक ही कोशिश कर रहे हैं कि एक ही आइडिया को रेफर करें। हम उसे क्या कर रहे हैं, प्रिसाइज कर रहे हैं। एज वांटेड, जितना हमें वो चाहिए हम उतने में उसका जो है प्रिसाइज कर रहे हैं, हम उसे उस चीज़ को हम उस चीज़ को हम प्रिसाइज कर रहे हैं। जब हम उस चीज़ को प्रिसाइज कर रहे हैं एकदम, जब हम उस चीज़ को एकदम प्रिसाइज कर रहे हैं, तब वो चीज़ हम क्या कह सकते हैं कि वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आ गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। ये हमारा एकदम नेक्स्ट टॉपिक आ गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हमने वहाँ पे ही छोड़ दिया। ठीक है, अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का इसके साथ कोई संबंध नहीं है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक आ गया। ठीक है ये कंजंक्शन ही, दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, बट यहाँ पे भी हमें उसका जो है उससे तो हमने दिमाग में रखना ही है, बट इसे भी हमें साथ में समझना है। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, अभी जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, वहाँ पे एक चार्ट था जिसमें 3 जो है दर्शाए गए थे। ओके, मैंने पहले आपको चार्ट दिखाया जिसमें 3 वो इस तरीके से एक टेबल्स जो है दर्शाए गए थे। ओके, ताकि आप लोगों को पता चल सके 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस के बारे में। सो अब जो उसमें सेकेंड टाइप ऑफ कंजंक्शन थी वो कौन सी थी, सेकेंड टाइप ऑफ कंजंक्शन है उसमें हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है, आर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर कंजंक्शंस दैट इंट्रोड्यूस अ डिपेंडेंट clause and indicates the nature of the relationship among the independent clause and the dependent clause। अब ये करता क्या है, अब इसका काम क्या है। ओके, सो यहाँ पे क्लॉज की बात की जा रही है। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज क्लॉज, क्लॉज होता क्या है। क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग बोथ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट।
verb verb phrase. It acts as a building block for sentences. अब clause जो है, clause क्या है? clause एक group of words है. वर्ड्स का जो है क्लॉज एक ग्रुप है जो कि बोथ सब्जेक्ट भी उसमें है, ओके, उसमें सब्जेक्ट भी है और उसमें प्रेडिकेट भी है, और ये सेंटेंसेस के लिए एक बिल्डिंग की तरह काम कर रहा है. सेंटेंसेस के लिए जो है ये एक बिल्डिंग की तरह एक्ट कर रहा है, एक बिल्डिंग की तरह काम कर रहा है. सो यहाँ पे जिक्र हुआ है इंडिपेंडेंट क्लॉ का. सो इंडिपेंडेंट क्लॉ क्या है? ओके, सो जैसे मैं आपको भी समझा रही थी यहाँ पे कि क्लॉ हम उसे कह रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. मतलब आप क्लॉज को जो है शॉर्ट सेंटेंस भी कह सकते हैं, ठीक है, बट इसमें जो है सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों है. और अब जो है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये क्या कर रहा है? ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉ और एक डिपेंडेंट क्लॉ के बीच में जो है एक नेचर इंडिकेट रिलीजन, एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है, ठीक है. अब जल्दी से चलते हैं आगे. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इन एक्शन. अब ये एक्शन में क्या काम कर रहा है? एग्जाम्पल, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल गेट अ गुड ग्रेड. अगर आप अच्छा स्टडी कर रहे हो, अगर आप अच्छा पढ़ रहे हो, हार्ड स्टडी कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो आपको अच्छे ग्रेड जो है ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे. तो अब इसका कनेक्शन क्या दर्शा रहा है? इसका कनेक्शन है इंट्रोड्यूसेस अ कंडीशनल. ये कंडीशन दर्शा रहा है. आपके सामने जो है ये कंडीशन रख रहा है ना कि अगर आप अच्छा पढ़ोगे, इफ़ यू विल स्टडी हार्ड, तो ही आपके गुड ग्रेड्स आएंगे, तो ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, तो ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे. ये आपके सामने क्या रख रहा है? ये आपके सामने एक कंडीशन रख रहा है, एक आपके सामने ये एक शर्त रख रहा है कि अगर आप वो शर्त मानते हो तो वो चीज़ हो जाती है. तो इस कनेक्शन को जो है हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में ला रहे हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? वी वेंट फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर. हम खाने के बाद जो है थोड़ा चक्कर लगाने गए, थोड़ी सैर करने गए. तो कनेक्शन क्या है? शोज द ऑर्डर ऑफ इवेंट, टाइम. अब ये बता रहा है एक टाइम का, एक ये लिमिट बता रहा है, एक टाइम का जो है ये एक इवेंट बता रहा है, एक ऑर्डर बता रहा है टाइम का. कब गए आप वॉक करने के लिए? आप कब गए हो? आप खाना खाने के बाद गए हो, आफ्टर हैविंग योर डिनर. तो वो एक टाइम का एक मेजरमेंट, एक टाइम का जो एक लैस्प है बीच में, जो एक गैप है, उसको ये दर्शा रहा है. ओके, इतना समझ आ गया? चलते हैं नेक्स्ट पे. सम एग्जाम्पल्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की. इसके बाद हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बाद हम जाएंगे कॉरेलेटिव कंजंक्शन पे. ओके, एग्जाम्पल क्या है? शी विल कॉल व्हेन शी अराइव्स. वो फ़ोन करेगी, शी विल कॉल, वो मुझे फ़ोन करेगी जब वो आएगी, व्हेन. ओके. ही सक्सीड्स बिकॉज ही वर्क हार्ड. वो सक्सीड हो गया, उसे सक्सेस प्राप्त हो गया, उसे सफलता मिल गई क्योंकि उसने जो है हार्ड वर्क किया. ओके. आई मस्ट वर्क हार्डर इफ़ आई वॉन्ट टू पास. मैं जो है ज़्यादा मेहनत करूँगा अगर मुझे पास होना है. आई विल स्टे अ लिटिल लॉन्गर सिंस आई अराइव्ड लेट. मैं ज़्यादा देर रुका जब से मैं आ गया था. दे वेंट आउट वाइल शी बेबी सैट. मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, शी बेबी सिटेड आएगा. ओके, यहाँ पे है कि वो बाहर चले गए, पर कि वो वहाँ पे बेबी सिटिंग कर रही थी. अब नेक्स्ट पे चलते हैं हमारा कॉरेलेटिव कंजंक्शन. जैसे आपने इसको इतनी ध्यान से किया वैसे ही इसको भी ध्यान से सुनना है. कॉरेलेटिव कंजंक्शन क्या कहती है? अ टाइप ऑफ कंजंक्शन दैट फंक्शन इन अ पेयर विद बोथ वर्ड्स वर्किंग टुगेदर टू बैलेंस वर्ड फ्रेजेस और क्लॉज. अभी एक ऐसा टाइप ऑफ कंजंक्शन है जो कि एक ऐसा फंक्शन जो है ये क्रिएट करता है, ये बोथ वर्ड्स को जो है बैलेंस में लाने के लिए. इन बैलेंस, दो वर्ड्स जो इस्तेमाल हुए हैं उन्हें बैलेंस में लाने के लिए, फ्रेजेस को बैलेंस में लाने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? कॉरेलेटिव कंजंक्शन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं. दे ऑलवेज ट्रेवल इन पेयर्स जॉइनिंग वेरियस सेंटेंसेस एलिमेंट्स दैट शुड बी ट्रीटेड एज ग्रामेटिकल इक्वल. क्या कह रहे हैं? ये जो है ये हमेशा जो है साथ में पेयर में चलेंगे, ये कभी भी आपको अलग अलग नहीं मिलेंगे. जैसे आपको बट दिख गया,
बट आपको बोथ दिख गया, आपको एंड नहीं दिखा, आपको और दिख गया, आपको इधर नहीं दिखा। नो, ईदर और, नीदर और, नॉर, बट, एज, वेयर और, ये सारे साथ में होंगे और इनको जो है ग्रामेटिकल ही ऐसे ही ट्रीट किया गया कि ये साथ में ही है। टेक्निकली correlative conjunctions consist simply of a coordinating conjunction linked to an adjective or a word. टेक्निकली जो है, अगर हम टेक्निकली बात करें तो कॉरलेटिव कंजंक्शन जो है वो सिंपली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से इंटरकनेक्टेड लिंक्ड है। किस लिए लिंक्ड है? क्योंकि बीच में एडवर्ब, बीच में एडजेक्टिव और एडवर्ब है। ओके, एडजेक्टिव और एडवर्ब के मामले में ये उससे इंटरकनेक्टेड है। अब एग्जाम्पल इन पेयर, बोथ एंड, ईदर और, नीदर नॉर, कैन नॉट बट ऑल्सो, नॉट बट, एज वेयर और, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं इनके पेयर के। कभी भी जो है डिफ्रेंशिएट नहीं होंगे, एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। दे विल ऑलवेज ट्रेवल इन पेयर्स, ये हमेशा जो है साथ में ही ट्रेवल करेंगे। अब आगे चलते हैं, सम एग्जाम्पल्स ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इनकी एग्जाम्पल क्या रहने वाली है। इनकी एग्जाम्पल है, बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट विल बी रिसीविंग ए स्पेशल अवार्ड टुमारो। बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट जो है, दोनों, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी कल एक स्पेशल अवार्ड मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बोथ आएगा तो एंड भी यहाँ पे आ जाएगा। नो, ये आपको एक सेंटेंस के बीच में मिलेंगे। एक सेंटेंस के बीच में अगर ये वेयर एज होगा तो और भी डेफिनेटली होगा, इधर होगा तो और डेफिनेटली होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इधर हो पर और नहीं हो। इनमें जो है डिस्टेंस हो सकता है बट ये डिफरेंशिएट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि टीचर को और स्टूडेंट को जो है, दोनों को जो है कल एक स्पेशल अवार्ड मिलेगा। ठीक है, दे विल ईदर वर्क फुल टाइम और स्टडी फुल टाइम। या तो ये पूरा दिन काम करेंगे या तो ये पूरा दिन पढ़ाई करेंगे, तो इसमें इधर और का यूज हो गया। ठीक है, आई विल नीदर वर्क नॉर स्टडिंग ड्यूरिंग द समर टाइम। मैं ना ही पढ़ूंगा ना ही मैं कोई काम करूंगा सारी गर्मी में। They can not only speak Japanese fluently but also read and write it quite well। कह रहे हैं कि वो सिर्फ जापानीज को अच्छे से पढ़ नहीं सकते हैं बल्कि उसे लिख भी सकते हैं, उसे रीड भी कर सकते हैं एक बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि सब जो है इंटरकनेक्टेड हैं साथ में। ओके, अब हम देखते हैं कंजंक्शंस का डिफरेंट रिलेशनशिप। सारी कंजंक्शंस का रिलेशनशिप देख रहे हैं यहाँ पे। ये हमारी जो कंजंक्शंस की एक्सप्लेनेशन थी वो ख़त्म हो गई है। अब हम कंजंक्शंस के रिलेशनशिप देखते हैं। टाइम में कहाँ कहाँ ये रिलेट करते हैं, बिफोर, आफ्टर, सिंस, अनटिल, वेन एवर। एग्जाम्पल, वी एट लंच बिफोर वी वेंट टू द मूवीज़। हमने वी वेंट टू इंजॉय द मूवी और सी द मूवी। ओके, मूवीज़ नहीं आएगा यहाँ पे, इट इज़ अ ग्रामेटिकल मिस्टेक। हमने लंच किया, हमने पहले लंच किया ताकि हम उसके बाद जो है मूवी देखने जा सकें। कॉज और इफेक्ट में भी ये यूज़ करेंगे, बिकॉज, सिंस, सो, देयरफॉर, एज अ रिजल्ट भी हम इसे यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, आई स्टडीड हार्ड सो आई गॉट अ गुड ग्रेड। मैंने अच्छा पढ़ा तभी जो है मुझे गुड ग्रेड्स आए हैं। कंजंक्शन फॉर डिफरेंट रिलेशनशिप्स, कंट्रैक्ट, सेकेंड वाला है ये। कंट्रैक्ट में ये कहाँ यूज़ हो रहा है, बट येट, हाउएवर, ऑल थ्रू, वाइल। एग्जाम्पल, आई लव पिज़्ज़ा बट आई डोंट लाइक पाइनएप्पल ऑन इट। कह रहे मुझे पिज़्ज़ा तो पसंद है बट मुझे पिज़्ज़ा के ऊपर पाइनएप्पल पसंद नहीं है। ये एक इमेजिनेशन है, पिज़्ज़ा के ऊपर कभी भी पाइनएप्पल नहीं होता है रियलिटी में। कंडीशन, इफ, अनलेस, वेदर। ओके, एग्जाम्पल, इफ़ यू विल फिनिश योर होमवर्क यू कैन प्ले वीडियो गेम्स। अगर तुम अपना काम पूरा करते हो तो ही तुम वीडियो गेम्स खेल सकते हो। हमारे घर में जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी हमें ऐसे करते हैं ना, कि अगर जो है आप अपना होमवर्क फिनिश करते हो फिर आप थोड़ी देर खेल सकते हो। तो ये किस में आ गया, ये कंडीशन में आ गया, आपके सामने एक शर्त रखी जा रही है। ओके, सो इसी के साथ हमारा कंजंक्शंस ख़त्म होता है और लास्ट में हमारा आ जाता है कॉन्क्लूजन। लास्ट में हम कॉन्क्लूजन पढ़ लेते हैं। ज़रा कॉन्क्लूजन क्या कहता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, फैन बॉयज़, कनेक्ट आइडिया ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं दो आइडियाज़ को जो है इक्वल इम्पोर्टेंस में देते हैं। ये किसी के साथ भी जो है
किसी के साथ भी जो है ये गलत बात नहीं करते हैं कि हम तुम्हें इतना देते हैं, तुम्हें इतना देते हैं, हम तुम्हें 90% देते हैं, हम तुम्हें 10% देते हैं। नो, 50-50% ईच। ओके। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं इंट्रोड्यूस डिपेंड क्लॉज दैट रिले ऑन द मेन क्लॉज फॉर मीनिंग। अभी कुछ ऐसे डिपेंड क्लॉज को रिले करते हैं जो कि उसका मेन क्लॉज के मीनिंग के लिए उसे, ओके, फॉर द मीनिंग, जिस काम के लिए वो सेंटेंस बना है उसके लिए वहाँ पे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ कर रहे हैं फॉर प्रिसाइजनेस। ओके। कोरिलेटिव कंजंक्शन शो रिलेशनशिप्स और चॉइसेस बिटवीन द कनेक्टेड एलिमेंट्स। ये रिलेशनशिप्स और चॉइस बताता है कनेक्टेड एलिमेंट्स के बीच में। ओके। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Make sure to like, subscribe, share and comment the channel. So see you in the next video. Bye bye.